मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? मेरे ख्याल से सब ठीक हो गए। आज हम पाठ बुक सारांश पाठ कक्षा 4 का पाठ 6 दोहा पंचक, क्या नाम है पाठ 6 का? दोहा पंचक पढ़ेंगे। ये आफ्टर यहाँ देखो, फर्स्ट करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आगे पढ़ते हैं। सेकंड की रीडिंग करो ऐसे ही। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुब्रन क्लश सूरा भरा, साधु नींदई सोए। थर्ड है। रहीमन देख बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। काले करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, काले करोगा कब। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जगत में होत हंसाए। इस तरह से रीडिंग करनी है आपने। पहले रीडिंग करने के बाद हम देखते हैं इनके सरलात। सरलात से पहले बेटा लिखते हैं प्रसंग। जब भी हम इस तरह के दोहे आते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य की पुस्तक क्या नाम है? सारांश के पाठ 6 दोहा पंचक से लिया गया है। फिर लिखते हैं उसके बाद सरलात। सरलात करते हैं हम इसका। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत मीन्स बार बार अभ्यास करने से, बार बार किसी कार्यों को करने से, जड़मति होत सुजान जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह भी चतुर बन जाते हैं, अर्थात इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को बार बार करेंगे, अगर वो हमें समझ नहीं आ रहा तो फिर भी हम उसको समझ पाते हैं। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार से रसरी के बार बार आने जाने से ये कुआं है, अगर इस पर हम क्या लगाते हैं, ये रस्सी खींचते हैं इस पर, तो इस पर रस्सी बार बार लगती है तो क्या आ जाता है? बार बार लगने से सिल होता है पत्थर पर, सिल होता है पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। जिस प्रकार हम बार बार अभ्यास करने से जो भी मूर्ख व्यक्ति थे वो इंटेलिजेंट हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से रस्सी के पत्थर पर बार बार घिसने के कारण उस पर निशान पड़ जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को बार बार करना चाहिए जिससे हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। सेकंड है। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सूरा भरा, साधु नींद सोए। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी उच्च न होए, कोई भी कार्य उच्च नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तो वह ऊंचा नहीं कहलाता। कोई भी व्यक्ति ऊंचा तब कहलाता है जो वह कार्य अच्छे करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तभी वह ऊंचा, अर्थात समाज में मान सम्मान को प्राप्त करेगा। उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी। सुब्रन कलश सूरा भरा, साधु नींदे सोए। चाहे कलश होता है मटका, कोई भी चीज़, कलश में सुब्रन सोना भरा हो या शराब भरी हो, साधु व्यक्ति पर उस चीज़ का कोई असर नहीं होता, वह आराम से रहता है। वह दोनों चीज़ों की निंदा करता है। रहीमन देख बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन, इस दोहे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं बड़े को देखकर, बडेन को देखकर छोटे को उपहास नहीं करना चाहिए, अर्थात उपासना नहीं करनी चाहिए। छोटे को दूर नहीं करनी चाहिए। बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की उपासना नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जिस कार्य में सुई का कार्य हो वहाँ पर तलवार कोई कार्य नहीं कर सकती, अर्थात किसी कार्य को, जो कार्य सुई से करने का होगा सुई से होगा, तलवार से करने का तलवार से होगा। उसी प्रकार से हमें हर चीज़ का देखकर प्रयोग करना चाहिए। हमें एक चीज़ को देखकर दूसरी का उपासना नहीं
करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, काल करेगा कब। इसमें कवि के समय के बारे में बताते हैं कि समय कितना मूल्यवान है। कवि कहते हैं इसमें कि जो कार्य कल करोगे, आपके मन में आ जाता है कि आज ये कार्य नहीं करता, कल करते हैं, वो ठीक नहीं है। जो कार्य कल करने का उसको आज करें, आज करने का है उसको अभी करें। पल में प्रलय, पल में पता नहीं कुछ देर में क्या हो जाए, ठीक है, उसको तो इस दोहे में हमें बताया गया जो कार्य करना है वो हमें तुरंत करना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसके बारे में रुकना नहीं चाहिए। हमें कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए और इसमें समय के महत्व को बताया गया है। हमें कल के लिए कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत में होत हंसाए। जो व्यक्ति, इसमें कवि बताते हैं, जो व्यक्ति बिना विचारे बोलते हैं, बिना विचारे कोई भी कार्य करते हैं, वे बाद में पछताते हैं। काम बिगाड़े आपनो, वे जल्दी में अपने कार्य को बिगाड़ देते हैं और जिससे उनकी जग में हंसाई होती है, अर्थात समाज में उनकी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए और सोचने के बाद ही हमें कुछ बोलना चाहिए। इसीलिए अगर हम कुछ बिना सोचे विचारे बोलते हैं तो हमारी जग में हंसाई होती है। इस तरह से बेटा बार बार इसको पढ़ना। कुछ ना समझ में आए तो फिर आप वीडियो में कमेंट डाल देना। आप शब्दार्थ देखो यहाँ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ याद करना और इसको कम से कम 2 बार रिवाइज करना। थैंक यू।